गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स। हमारी एक्सरसाइज 12.5 चल रही थी जिसके 16th क्वेश्चन तक हो गए थे। ठीक है, आज 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज एनी वेक्टर इन स्पेस देन शो दैट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे प्लस ए डॉट के। एक कोई भी एक वेक्टर दे रखा है स्पेस में और हमें ये प्रूव करना है। ठीक, हमने लेट किया कि ये वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमें प्रूव करना है। हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, क्या है, ए डॉट आई ए डॉट जे ए डॉट के। ए की वैल्यू रखी तीनों जगह पे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, आई के साथ। तो सिर्फ आई डॉट आई ही वन होता है और सभी क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स तो जीरो ही हो जाएंगी। इसकी वैल्यू वन आएगी तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, एक्स। ठीक है, ऐसे इसमें जे के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ जे वाली ही टर्म बचेगी तो क्या वैल्यू आएगी, वाई के साथ। और जो जे बाहर था वो जे बाहर, यहाँ पे जो आई बाहर है वो आई बाहर। ठीक है, इसमें डॉट प्रोडक्ट के साथ है तो के साथ वन होगा और फिर जो वैल्यू आएगी वो ओनली जेड बचेगा और बाहर क्या है, के। तो इसको सोल्व करने के बाद डॉट प्रोडक्ट को हमारे पास वैल्यू आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल। हम राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शो दैट 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स प्रूव करना है। हमने लेट किया ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वो कितना आया, 1। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वो भी कितना आया, 1। सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वो भी कितना है, 1। मीन्स यूनिट वेक्टर तो है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। अब हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी। ये ए की वैल्यू रखी, डॉट प्रोडक्ट इसकी बी के साथ। इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आई 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए परपेंडिकुलर है बी के। अब निकालते हैं बी डॉट सी। बी डॉट सी, बी की वैल्यू रखी, डॉट सी की वैल्यू। जब इसको सोल्व करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि बी परपेंडिकुलर किसके है, सी के। नेक्स्ट जब सी डॉट ए फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 0। मीन्स सी परपेंडिकुलर किसके है, ए के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स इसलिए क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आया है, 1। तो ये यूनिट वेक्टर हो गए और इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या आई है, 0 0 0। तो ये क्या हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th। इफ ए बी एंड सी विथ 3 वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b 4, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। क्या गिवन हमें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ a 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ c 5। हमें प्रूव ये करना है। ठीक है, हम ये लेके चलते हैं, अगर ये तीनों वेक्टर्स का सम 0 है तो इनका मैग्नीट्यूड का सम भी क्या होगा, 0। अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, a डॉट ए। तो ये वेक्टर डॉट इसी के साथ। ठीक है, अब इनकी सबकी डॉट प्रोडक्ट की, ए की ए के साथ ए डॉट ए, फिर ए की बी के साथ ए डॉट बी, ऐसे ही सभी की डॉट प्रोडक्ट की। यहाँ तक सोल्व किया। अब देखो ए डॉट ए को ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे बी डॉट ए है, बी डॉट ए भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी और ये वाली टर्म 2 ए डॉट बी। अब ए डॉट सी यहाँ पे सी डॉट ए है, इन दोनों से क्या मिलेगा, 2 ए डॉट सी। ठीक है, बी डॉट बी है नेक्स्ट, तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो ये बी डॉट सी, यहाँ पे सी डॉट बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बी डॉट सी और ये सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा था 3, तो 3 का स्क्वायर। ये सब एज इट इज
बी का मैग्नीट्यूड दे रखा था 4 तो 4 का स्क्वायर, और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा था 5 तो 5 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे, ये आ गया हमारे पास। ये देखो 9, ये 16 और ये 25, कितना आया ये 50। 50 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का, तो 2 ऑफ इस पूरे की वैल्यू कितनी है -50। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो कितनी आ गई -25। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसका ही सेकंड पार्ट दे रखा है 90th क्वेश्चन का। इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी सी क्या यूनिट वेक्टर्स हैं, और a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 0, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने क्वेश्चन किया है वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है। वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड अलग अलग वैल्यू है, और हमने यहाँ पे गिवन है कि ये तीनों क्या है यूनिट वेक्टर्स, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, और बाकी सभी सेम जैसे इस पार्ट में किया है वैसे ही इसको करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, शो दैट a का मैग्नीट्यूड b प्लस b का मैग्नीट्यूड a इज परपेंडिकुलर टू a का मैग्नीट्यूड b माइनस b का मैग्नीट्यूड a फॉर एनी टू नॉन जीरो वैक्टर्स a एंड b। हमें दिखाना है ये जो टर्म है ये परपेंडिकुलर है इसके, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर रहे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और अब वो अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये देखो। इस टर्म को लेते हैं पहले, तो a का मैग्नीट्यूड जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और b डॉट b भी क्या हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब इसके साथ करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और a और b। ठीक है, जब इसके साथ करेंगे तो b का मैग्नीट्यूड a और a का मैग्नीट्यूड b, और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जब a डॉट a होगा तो a के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर हो जाएगा। वही टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, अब देखो इस टर्म से ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस इक्वल है, इससे ये कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 0। दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, तो क्या मतलब हुआ कि ये वेक्टर इसके क्या है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखो 21 क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दो वेक्टर्स का a और b का, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, मीन्स इक्वल है, और वो दोनों फाइंड आउट करने हैं, और उनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है इक्वल है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और उनकी स्केलर प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 1/2। तो देखो गिवन क्या है कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, एंगल क्या है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, a डॉट b कितना है 1/2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, अब देखो कोस थीटा क्या होता है, a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1/2। अब b के मैग्नीट्यूड को a का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल था ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा था 60 डिग्री, कोस 60 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो a का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस रूट ऑफ 1। अब हमें पता है रूट 1 क्या हो जाएगा 1, और प्लस माइनस, बट मैग्नीट्यूड जो होता है वो प्लस में ही होता है, तो a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। a का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो फिर b का भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों के क्या दे रखे थे इक्वल दे रखे थे। यही हमें फाइंड आउट करना था, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड।